हाय एवरीवन, आपने थंबनेल तो देख ही लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड यानी कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं हरियाणा के अंदर, उनसे रिलेटेड एक इशू के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड अंक जो है दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को भी मिलेंगी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है क्योंकि मैं खुद इसमें शॉक्ड हूँ, और साथ ही मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद आपको भी समझ में ना आए, शायद आपका भी जो थॉट पैटर्न है, शायद आप मेरे इस व्यू से, जो मेरा एक तरीके से मैं जो समझ रही हूँ, आप शायद उससे वाकिफ हो, या फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो सकता है आपका सोचने का नजरिया अलग हो, मेरा सोचने का नजरिया अलग हो। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, मैं इसको आपको समझाने भी वाली हूँ कि क्या चीजें हैं यहाँ पर, कैसे आपको अफेक्ट करने वाली है। तो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, बिकॉज कमेंट सेक्शन बना ही कमेंट करने के लिए है। आप जो भी फील करते हो आप लिख सकते हो, आप अपने जो व्यू पॉइंट है वो दे सकते हो। तो यहाँ पर बात करी जा रही है, सीधे तौर पर आपको चीजें समझा देती हूँ पहले कि ये आखिर उठ करके कहाँ पे आया है, क्योंकि सबको पता है भाई जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो नंबर है वो किन को मिलते हैं। वो अभी तक आपको सिर्फ ये पता था कि आप हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए हैं, तब आपको ये मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सामाजिक आर्थिक मान जैसे टीजीटी वैकेंसी के अंदर आपके 5 नंबर डिसाइड करे गए थे, तो सबके अपने अलग अलग होते हैं। तो आप हरियाणा के मूल निवासी हो, साथ ही आप जो है इकोनॉमिकली आपकी जो कंडीशन है वो वीक हो, तब आप इस नंबर इन जो मार्क्स इनको आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो काफी इसके सारे रीजन हो जाते हैं। तो यहां पर अब दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी आ रहे हैं, भाई हमें भी ये नंबर चाहिए, हम भी एलिजिबल हैं। तो यहां पर क्या चीजें हैं, मैं बात कर रही हूं 143 पोस्ट निकली थी असिस्टेंट इंजीनियर की। असिस्टेंट इंजीनियर की 143 पोस्ट निकली थी बिजली विभाग, हरियाणा के अंदर बिजली विभाग में 143 पदों पर ये एक तरीके से वैकेंसी निकली थी, HVPNL। ठीक है, इसके अंदर तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 नंबर और एक्सपीरियंस के 10 नंबर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेंगे जो कि हरियाणा के मूल निवासी है और जो एलिजिबल होते हैं इस चीज में, उनको मिलेंगे। ठीक है, और सबको पता भाई एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो मैं इस चीज को नहीं बता रही हूँ। तो वहां पर क्या हुआ कि सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब जो आउट ऑफ हरियाणा थे, आउट ऑफ हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट थे, इनमें से किसी ने केस किया भाई, केस कर दिया। केस करके ये कहा कि भाई ये तो हरियाणा के संविधान के खिलाफ है, आप तो अपने स्टेट की नागरिकता देख रहे हो, जबकि जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, वो किसकी मानी जाती है, कंट्री की मानी जाती है। आप भारत की नागरिकता को कंसिडर करेंगे, आप ये नहीं कंसिडर कर सकते हो कि भाई हरियाणा के लोगों को छूट मिलेगी। तो इस चीज को एंटरटेन किया कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा सरकार से कि भाई हमें क्या दो, हमें आप अपना जवाब दो। ठीक है, तो अब इस चीज से बचने के लिए अगर आपने इस चीज को लागू किया है, जिसने भी ये वैकेंसी निकाली है, अगर आपने ये वैकेंसी निकाली है, तो आप इस चीज से कैसे पलट सकते हो। इन्होंने सब कुछ पलट के रख दिया। यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई केस हो गया है, तो इन्होंने अपने रूल्स में ही चेंज कर डाले। इन्होंने कहा कि ठीक है, जो आउट ऑफ कैंडिडेट है उनको भी हम एलिजिबल कर देते हैं, और 12 सितंबर को इन्होंने एक शुद्धि पत्र जारी कर दिया कि भाई जितने भी बाहर के जो कैंडिडेट आउट ऑफ हरियाणा है वो भी इन नंबर्स को अवेल कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, अब आप इस बारे में क्या सोचते हो। भाई देखो, ये सबको पता है, पहले से ही हमारी ये चीजें चली आ रही है, हरियाणा के मूल निवासी है तभी उनको ये मिल सकता है ना। फिर तो आपने फर्क ही क्या रखा, फिर तो आपने सब बराबर कर दिया। एक तो आपने आउट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट को अपनी सभी वैकेंसीज में बुलाया हुआ है, ठीक है, आप बुला लो उनको, लेकिन जो आप एक बेनिफिट दे रहे थे अपने हरियाणा के कैंडिडेट को, आपने उनसे वो भी छीन लिया। ठीक है, मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, और सही बताऊं तो अब तो मुझे इस चीज से ही थोड़ी नफरत सी होने लगी है। ये जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स है, इनसे ही दिक्कत होने लगी है। या तो अगर आप अपने स्टैंड पे नहीं रह पाते हो, तो फिर आप इस चीज को ही खत्म कर दो। इस चीज का क्या मतलब है, फिर मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपने कोई पोस्ट निकाली है, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो अच्छे से पढ़ता है, जो मेहनत करता है, वो बिना इन 5-10 मार्क्स के भी अपनी एक जगह बना लेगा, अपनी एक पोस्ट सुनिश्चित कर लेगा, उसको इसकी जरूरत नहीं है। तो इस चक्कर में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पहले भी ये सारी चीजें हैं, इनमें बहुत सारी जो गड़बड़ है वो भी निकली है। जो एलिजिबल नहीं है उन्होंने भी ये मार्क्स अवेल करे हैं, अपने टीजीटी में भी आया है, सीईटी में भी इतनी सारी चीजें हुई। ठीक है, जो एलिजिबल नहीं है वो भी नंबरों को ले रहे हैं, झूठ बोल के ले रहे हैं, जो भी करके ले रहे हैं। तो अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हो सही से, अगर आप अपने स्टैंड पे नहीं रह सकते हो, तो मेरी पर्सनल ये राय है, ठीक है, हो सकता है आपकी अलग हो सकता है आप मेरे से मैच करते हो,
तो आप इस चीज को ही खत्म कर दो। अब इस चीज का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। इससे तो फिर ये होगा, जो रनिंग में वैकेंसीज चल रही है उसमें भी सभी लोग आएंगे, कूद पड़ेंगे, भाई हमें भी दो 5 नंबर, हमें भी दो 10 नंबर, ऐसे तो फिर फ्री में नंबर बंटते रहेंगे। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मैं पर्सनली इस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बेनिफिट था जो हमारे हरियाणा के कैंडिडेट थे उनको मिलता था, और हमें मिलना भी चाहिए क्योंकि ये पहले से चला आ रहा है। बट अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप अपना जो जवाब है उसको ही बदल दे रहे हैं केस की वजह से, तो फिर ये मुझे समझ में नहीं आता है। फिर आप इस चीज को खत्म करो, फिर आप सोशल इकोनॉमिक जो मार्क्स जो देते हो उसको बिल्कुल ही खत्म कर दो। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि फिर हो सकता है भाई इसका इफेक्ट देखने को मिल जाए, हो सकता है ना भी देखने को मिले, लेकिन मुझे पर्सनली ये सुन करके बिल्कुल भी सही नहीं लगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर मुझे बताना कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही है, और पसंद आए तो लाइक करो, नहीं करो कोई, अभी तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है मैं आपको बोलूं लाइक करने के लिए। शेयर कर दो सभी के साथ और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।